उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया है। इस अनुपूरक बजट का आकार 17,865 करोड़ का है। इसमें करीब 790 करोड़ नए प्रस्ताव भी शामिल हैं। यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा अनुपूरक बजट है। वहीं इस मामले में विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बजट पर कई सवाल खड़े किए थे, जिस पर जवाब देते हुए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जेएमडी न्यूज से खास बातचीत करके विपक्ष पर पलटवार भी किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। योगी सरकार ने आज विधानसभा में अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। लगातार विपक्ष उन पर हमलावर है। बार बार ये कह रहा है कि सरकार अपना बजट खर्च नहीं कर पा रही, लेकिन उसके बावजूद लगातार पैसे की डिमांड कर रही है। ये राजनीतिक तौर पर सवाल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जवाबों के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मत्स्य मंत्री संजय निषाद जी हैं। उनसे पूछेंगे, सर क्या लगता है अनुपूरक बजट से क्या पेट नहीं भर रहा है? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है आप लोगों के ऊपर। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जज होती है और जनता फैसला लेती है और जनता का पैसा है। जनता डिमांड करती है गजट और बजट का, कैसा कानून चाहिए, कैसा कितना रुपया चाहिए। तो जनता का पैसा और जनता के लिए जा रहा, तो दर्द विपक्ष के पेट में इसके वाला ये बीच वाले खाते थे। जैसे राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 पहुँचता 85 खा जाते हैं। ये खाने वाले लोग हैं, इसलिए उनका दर्द हो रहा। हम लोग सीधे जनता के पास पहुँचाने वाले लोग हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। अगर आज बजट नहीं होता तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके का हम टेक्नोलॉजी, इस तरीके का हम शिक्षा, इस तरीके का स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे पाते। आज इसकी देन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ा कि माफिया आउट हो गए, इन्वेस्टर इन हो रहे हैं। बिना निवेश के कोई भी प्रदेश विकास नहीं कर सकता। तो निवेश के साधन इसीलिए बढ़ रहे हैं कि हम उसको उत्तर प्रदेश को बेहतर परिणाम। तो अगर जनता को विकास के लिए हम बजट ला रहे हैं तो उसमें विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। उनके विपक्ष के विरोध से पता चलता है उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने खाली राजनीति चमकाने के लिए पड़े हुए हैं। जनता सब जान रही है, सोशल मीडिया है, मीडिया है। उनको विपक्ष को कहना चाहिए कि जब हमारी सरकार थी तब मैं ऐसा बजट लाया था, इतना अनुपूरक लाया था, इतना खर्च करके लाया। अपने आंकड़े पेश करना चाहिए, न कि दूसरे के आंकड़े पर आपत्ति करनी चाहिए। क्योंकि अब आंकड़ा पार कर चुके हैं हम लोग विकास का। अब देश मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल बन रहा, दुनिया में सबसे बड़ा प्रदेश है। और किस तरीके से था, पहचान था उत्तर प्रदेश का, मिटा दिया था। अब उसको फिर से संवारने में टाइम लग रहा, उसके लिए बजट की ज़रूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन फ्लैग, एक देश एक झंडा का मामला था, कश्मीर में हुआ, धारा 370 ख़त्म हुआ। और ये जो वन नेशन डबल फ्लैग की बात करते रहे, तो आप देखो वहाँ उन्होंने कहा था हम धारा 370 वापस करें। कश्मीर में ये लोग अलगाववादी ताकतों के साथ रहे। इसके मतलब ये अलगाववादी जो ताकतें हैं वो चाहती हैं कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के जगह पर कई इलेक्शन होते रहे बार बार। हम कहते जब संविधान बना था और संविधान 1950 में पहला चुनाव हुआ था तो वन नेशन वन इलेक्शन था। तो हम संविधान से देश चलता है तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या दिखे? जनता, राजनीति कुछ होती नहीं, जनता के पैसे, जनता के भविष्य का अभिभावक है देश के विकास, देश की सुरक्षा के लिए। तो अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है ना कि आने वाली पीढ़ी का पैसा खर्च न हो, समय न खर्च हो, सुविधा मिले। तो देश की जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जाए कई बार इलेक्शन करा कर? हर 6 महीने बाद इलेक्शन होता है, हर 2 साल बाद इलेक्शन बड़े बड़े होते हैं। ये क्या है? जनता का 6 महीना नुकसान होता है ना। तो हम कहते हैं एक ही बार 5 साल में होगा तो अच्छी बात होगा, हम तो उसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय निषाद, जिनका साफ कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संजय निषाद जी समर्थन करते हैं और सरकार के साथ हैं और चाहते भी हैं कि देश का पैसा और समय बर्बाद ना हो और एक ही इलेक्शन हो जिससे लोग विकास के रास्ते को और मजबूती से आगे बढ़ा सके। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।